हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 10 डरावनी मूवी के बारे में बताने वाले हैं। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज है जो आपको कॉमेडी के साथ साथ डर का माहौल भी बना देती है। आज हम ऐसी 10 मूवीज लेकर आए हैं जो आपके डराने के लिए काफी है। ये मूवी बहुत ही डरावनी है, आप इसे अकेले देखने की गलती न करें। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भूत। राम गोपाल वर्मा की भूत एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो बेहद कम कीमत पर एक ऊंची इमारत का अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। जब विशाल को पता चलता है कि अपार्टमेंट की इतनी कम कीमत का कारण एक महिला की आत्महत्या है जिसने अपने बेटे की हत्या करने के बाद खुद को भी मार डाला, तो वह इसे अपनी पत्नी स्वाति से छिपाने का फैसला करता है। लेकिन अंततः स्वाति को आत्महत्या के बारे में पता चल जाता है और जल्द ही उसका व्यवहार बदलने लगता है। हालांकि विशाल पहले व्यवहार में इस बदलाव पर संदेह दिखाता है और अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि खेल में कुछ और अधिक भयावह है। अधिकांश बॉलीवुड फिल्मों के विपरीत भूत में एक भी गाना नहीं है। भले ही 2003 की फिल्म के बाद एक सीक्वल और रीबूट था, लेकिन कोई भी मूल के भयानक स्वर को दोहराने में सक्षम नहीं था। इस मूवी को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 2, 1920। 2008 में आई विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित एक पीरियड हॉरर ड्रामा जो अधिकांश बॉलीवुड हॉरर सूचियों में शामिल होगा। 1920 अर्जुन का अनुसरण करता है, जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार है जो एक अलग जाति की लड़की लिसा से शादी करने का फैसला करता है। जब उनका परिवार उनकी शादी के खिलाफ खड़ा होता है और लिसा को मारने की कोशिश करता है, तो अर्जुन एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान त्याग देता है और दूर जाने का फैसला करता है। सौभाग्य से, लेकिन जैसा कि पुराने मनों में सेट की गई अधिकांश हॉरर फिल्मों में होता है, लिसा और अर्जुन एक प्रतिशोधी आत्मा का शिकार हो जाते हैं। वर्ष 1920 में सेट यह फिल्म अपने विस्तृत सेट और सुरम्य स्थान के लिए जानी जाती है जो फिल्म की कहानी को अपना स्वाद देते हैं। शौकीन हॉरर फिल्म देखने वालों को कुछ दृश्यों में द एक्सॉर्सिस्ट और द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी क्लासिक हॉरर फिल्मों से कुछ समानताएं भी मिलेंगी। नंबर 3, परी। 2018 में आई प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित परी यह मूवी राक्षस इफ्रिट और शैतानी पंथ के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसका उद्देश्य राक्षस के वंश को कायम रखना है। फिल्म में एक युवती को दिखाया गया है जो शैतानी अनुष्ठान का शिकार बन जाती है और उसे एक अच्छे व्यक्ति द्वारा बचाया जाता है जो राक्षस इफ्रिट के साथ उसके संबंध से अनजान है। मजबूत अभिनय और एक ऐसी कहानी से प्रेरित जो एक ताज़ा उपन्यास वायुमंडलीय मूड के माध्यम से हॉरर शैली को फिर से परिभाषित करती है। परी हाल के दिनों में सबसे डरावनी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में से एक होने के लिए इफ्रिट के मिथक को सफलतापूर्वक स्थापित करती है। इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 4, एक थी डायन। 2013 में आई तन्ना नैयर द्वारा निर्देशित एक थी डायन इमरान हाशमी की मूवी है। कई हॉरर फिल्मों में अभिनय करने के लिए मशहूर इमरान हाशमी एक बेहतरीन जादूगर की भूमिका निभा रहे हैं जो अपने अतीत के आघात से पीड़ित है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता और बहन को एक चुड़ैल ने मार दिया था जब वह एक बच्चा था। भारतीय लोक कथाओं में काले जादू का अभ्यास करने वाली डायन के मिथक पर आधारित एक थी डायन एक अलौकिक थ्रिलर मूवी है जिसमें पूरी फिल्म में कई रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन हैं। यह फिल्म डायन की कहानी पर नए सिरे से आधारित है जो किसी न किसी रूप में भारतीय दर्शकों के लिए पहले से ही परिचित है। डराने के साथ साथ कहानी में उतार चढ़ाव के मामले में फिल्म दमदार भी है। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। नंबर 5, तुम्बाड। 2018 में आई राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित तुम्बाड एक प्राचीन गांव जो हस्तर की पूजा करने के कारण लगातार बारिश से शापित है। एक देवता जिसे उसकी मां ने लालची होने के कारण शापित किया था। तुम्बाड विनायक राव का अनुसरण करता है जो लालची भगवान के समान पथ पर चलता है जिसने भूमि पर अराजकता और दुर्भाग्य लाया है। स्थानीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं को एक ऐतिहासिक नाटक बनाने के लिए मिलाते हुए फिल्म सस्पेंसपूर्ण हॉरर और मनोरंजन पैदा करने के लिए अपनी कल्पनाशील विश्व निर्माण और वास्तविक प्रदर्शनों पर निर्भर करती है। लंबे निर्माण चक्र से गुजरने के बाद फिल्म कुछ हद तक स्लीपर हिट बन गई और जब इसने स्ट्रीमिंग पर शुरुआत की तो अधिक दर्शकों ने फिल्म देखी। अच्छी खबर यह है कि तुम्बाड गाँव की पृष्ठभूमि पर एक सीक्वल फिल्म के निर्माता सोहम शाह द्वारा बनाया जा रहा है, जिन्होंने फिल्म में अभिनय भी किया। इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 6, भूल भुलैया। 2007 में आई प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित भूल भुलैया एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर हॉरर फिल्म है। फिल्म सिद्धार्थ पर आधारित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बाद अपनी पत्नी अवनी के साथ अपने पैतृक गांव लौटता है। आधुनिक मूल्यों का व्यक्ति
सिद्धार्थ अपने बड़ों के शब्दों के खिलाफ जाता है और अपनी पैतृक संपत्ति पर रहने का फैसला करता है, जिसके बारे में अफवाह है कि वहां शास्त्रीय नर्तकी मंजुलिका की आत्मा रहती है। कॉमेडी और थ्रिलर के बीच संतुलन बनाते हुए भूल भुलैया दर्शकों को यह अनुमान लगाने के लिए छोड़ देती है कि क्या यह एक हॉरर फिल्म है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब मौका आएगा तो यह आपको डरा नहीं पाएगी। फिल्म और इसके स्टैंडअलोन सीक्वल दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रहे। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। नंबर 7, स्त्री 2018 में आई। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित स्त्री एक चुड़ैल की शहरी किंवदंती पर आधारित है जो गांव के निवासियों के घरों का दौरा करती है। चुड़ैल को भगाने के लिए निवासी अपने घरों के दरवाजों पर स्थानीय भाषा में तलाना लिखते हैं। जब चुड़ैल निवासियों के घरों का दौरा करती है तो उसे संदेश मिलता है और वह वापस चली जाती है। केवल बाद में वापस आती है और अगले दिन फिर से संदेश पाती है। चक्र चलता रहता है और निवासी चुड़ैल से मुक्त रहते हैं जो गांव के पुरुषों का अपहरण करती है। स्त्री निश्चित रूप से सूची में कम डरावनी फिल्मों में से एक है, लेकिन कलाकारों द्वारा कुछ बेहतरीन प्रदर्शन और इसके मनोरंजन मूल्य के साथ यह अपनी जगह बना लेती है। स्त्री बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की हालिया सूची में सर्वश्रेष्ठ हॉरर कॉमेडी में से एक है, जो दर्शकों द्वारा इसके अनुकूल स्वागत के परिणामस्वरूप उप शैली की ओर अधिक झुकी हुई है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8, पिज्जा 2014 में आई। अक्षय अक्किनेनी निर्देशक पिज्जा वास्तव में दर्शकों को रोमांचित करने के लिए अपने रोमांचकारी कथानक पर निर्भर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरी क्षण तक सब कुछ अनिश्चित लगता है। फिल्म एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी है जो एक भूतिया घर में पिज्जा पहुंचाने के लिए भेजे जाने पर मुसीबत में पड़ जाता है। केंद्रीय कहानी के साथ साथ कुछ समानांतर धागों के साथ पिज्जा एक दिलचस्प फिल्म है जो थ्रिलर और हॉरर फिल्म के बीच संतुलन बनाती है। फिल्म की ताकत निश्चित रूप से इसकी जटिल कहानी है, कुछ ऐसा जो आमतौर पर बॉलीवुड हॉरर में आम नहीं है। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। नंबर 9, भूत की कहानियाँ 2020 में आई। करण जौहर, दिबाकर बैनर्जी, जोया अख्तर और अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म निर्माताओं की विशिष्ट शैली के परिणामस्वरूप हॉरर फिल्मों का एक संग्रह होता है जो डरावनी कहानियों का एक स्वादिष्ट मिश्रण प्रदान करता है। एक युवा गर्भवती महिला के व्यामोह से लेकर एक ज़ॉम्बी जैसी महामारी से आतंकित शहर तक 4 एंथोलॉजी फिल्में नए युग के भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा कल्पना की गई डरावनी सेटिंग्स पर दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जिसमें मृणाल ठाकुर, अविनाश तिवारी, जानवी कपूर, रघुवीर यादव, शोभिता धुलिपाला, विजय वर्मा और पावेल गुलाटी जैसे कलाकारों की टुकड़ी की मदद से किया गया है। इस मूवी को आप YouTube पर देख सकते हैं। नंबर 10, डरना मना है 2003 में आई। निर्देशक प्रवाल रमन की मूवी किसी भारतीय हॉरर फिल्म में एंथोलॉजी हॉरर प्रारूप का सबसे अच्छा उपयोग है। फिल्म 7 दोस्तों के समूह की कहानी है जो अपनी कार के खराब होने के बाद जंगल के बीच में फंस जाते हैं। खुद का मनोरंजन करने के लिए वे एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं। बाद में ही उन्हें एहसास होता है कि कहानियों के बाहर भी कुछ हो रहा है। सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी और नाना पाटेकर सहित भारतीय अभिनेताओं के एक समूह की विशेषता वाली डरना मना है अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बाद में स्ट्रीमिंग की बदौलत दर्शकों के बीच छा गई। अब एक पंथ क्लासिक हॉरर मानी जाने वाली डरना मना है के बाद एक समान प्रारूप के साथ एक स्टैंडअलोन सीक्वल आया है। इस मूवी को आप YouTube पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।